हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल संगीता टीचर। बच्चों, तो आज हम लर्न करेंगे रोजनिशी। रोजनिशी मतलब क्या? नोट डाउन करना। एक नोटबुक या डायरी लेकर हमारे दिन भर में जो जो एक्टिविटी हम करते हैं, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, डे टू डे जो जो हैपनिंग्स होती है, जो जो काम हम करते हैं, उसकी नोट डाउन हम उस डायरी में लिखते हैं। उसे क्या कहते हैं? रोजनिशी कहते हैं। तो रोजनिशी लिखना ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी आपको टीचर ने बताया कि रोजनिशी आपको लिखना है, दिन भर आपके साथ क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या किया, कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई, वो आपको लिखना है, तो विल यू एबल टू राइट इट क्विकली, इमीडिएटली? नहीं, इमीडिएटली नहीं आएगा। तो सबसे पहले जब आप नोटबुक लेकर बैठोगे या डायरी लेकर बैठोगे, तभी आपको खाली 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस आप लिख पाओगे। लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। पर आप स्टार्ट करो, तो लिखते लिखते धीरे धीरे पहले आप 1 और 2 सेंटेंसेस लिखोगे, फिर एक पैरा लिखना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आप हाफ पेज लिखोगे, फिर 1 पेज लिखोगे। इस तरह आपकी इस तरह आपकी राइटिंग बढ़ती जाएगी। अभी आपको ये जो रोजनिशी जो लिखना है, अगर आपको जो लैंग्वेज आपकी इम्प्रूव करनी है, सपोज आपकी मराठी लैंग्वेज थोड़ी सी वीक है, तो आपको क्या करना है? उस लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए रोजनिशी जो लिखनी है उस मराठी लैंग्वेज में लिखनी है, ताकि उससे क्या होगा, आपकी लैंग्वेज भी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। और जब भी कभी आप लिखना स्टार्ट करोगे ना बच्चों, और थोड़ी अगर आपको प्रॉब्लम आती हो वोकैबुलरी में, सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स। पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, सिबलिंग्स की हेल्प ले सकते हो। तो इस तरह धीरे 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 आपकी क्या होगी, वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो जाएगी और लैंग्वेज भी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर इंग्लिश आपकी थोड़ी सी वीक है, स्टार्ट राइटिंग इन इंग्लिश। हिंदी थोड़ी सी वीक है, हिंदी में लिखना शुरू करो। तो दिस इज़ द मेन इंटेंशन बिहाइंड राइटिंग दिस डायरी, कि आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होना ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा करोगे, रोज़ आपको लिखना है, डेली बिफोर गोइंग टू बेड। अब ये रोजनिशी लिखने के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। जैसे आप वोकैबुलरी तो आपकी इम्प्रूव होगी, आपकी रीडिंग हैबिट इम्प्रूव हो जाएगी, रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी। अभी आपको बोलोगे रीडिंग कैसे डेवलप होगी? तो बच्चों, जब हम लिखते हैं ना कुछ भी, तो हम खाली लिखते नहीं है, तो उसे पढ़ते भी हैं। साथ साथ में लिखने के समय हम पढ़ते भी हैं, तो राइटिंग भी हमारी इम्प्रूव हो जाएगी, रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी, वोकैबुलरी हमारी बढ़ जाएगी, और मेन मतलब हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। अब मेमोरी पावर कैसे बढ़ेगी? जब आप रात को सोने से पहले जब डायरी लिखोगे कि दिन भर मैंने क्या किया है, तो यू विल मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग, कि मैंने मॉर्निंग में क्या किया, फिर स्कूल में क्या हुआ था, फिर कौन से लेक्चर में हमने एंजॉय किया था, या पीटी पीरियड में हमने क्या किया। यू विल स्टार्ट मेमोराइजिंग द थिंग। तो इससे हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। लाइफ को देखने का हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है वो चेंज होता है। सो दिस आर द ऑल बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग दिस रोजनिशी और डायरी। इसीलिए डायरी लिखना ज़रूरी है। मैं भी लिखती हूँ। अभी आज मैं लिखूँगी खुद कि मैंने ये वीडियो किया है, 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये लेसन मैंने पढ़ाया है। इसका और एक बेनिफिट मतलब बच्चों, जब आप लिखोगे ना ये, तो नाउ यू विल नॉट एंजॉय इन राइटिंग दिस। लेकिन कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद अगर आप वो डायरी ओपन करोगे और जब वो पढ़ोगे, तो यू विल गो इन टू दैट टेंस, मतलब उस दिन में आप पहुंच जाओगे कि अरे एक महीने पहले मैंने ये किया था, या 2-3 महीने पहले मैंने ये किया था, ये एक्टिविटी मैंने की थी, ये एंजॉय मैंने किया था, है ना। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। अभी जैसे रोजनिशी लिखना, जैसे अपने स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होता है, फिर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है, उसके बाद में एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स जो होती है, उसके बाद में फेस्टिवल्स आते हैं, गणपति फेस्टिवल होता है, फिर मैरिजेस में हम जाते हैं, उसके बाद में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, विजिट जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं। तो कहीं पर भी, मतलब ज़रूरी नहीं यही लिखना चाहिए, डे टू डे आपके लाइफ में क्या क्या हो रहा है वो सारा आपको नोटबुक में लिखना है, बट व्हेन बिफोर गोइंग टू बेड। तो अभी कैसे लिखना चाहिए, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमको इस लेसन में दिए गए। तो इस लेसन की जो एक लड़की है वैष्णवी, तो इसे एक नया हैबिट लग चुका है, छंद उसको मिलते हैं, हॉबी।
तो उसको डायरी लिखना, रोजनिशी लिखना, उसको ये हॉबी अभी उसका स्टार्ट हुआ है। तो उसने, इस वैष्णवी ने, उसने लिखी हुई 3 दिन की रोजनिशी हम सभी के साथ शेयर की है। तो वी कैन सी कि रोजनिशी कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले वो 14 नवंबर की रोजनिशी हमसे शेयर करती है। तो उसने क्या लिखा है, 14 नवंबर को अभी क्या क्या हुआ है। तो वो कहते हैं की आज आमच्या शाळेत बालदिन साजरा करण्यात आला। चिल्ड्रंस डे, ऑब्वियसली 14 नवंबर इट्स अ बर्थडे ऑफ चाचा नेहरू, जो चिल्ड्रंस डे उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑन अकाउंट ऑफ दिस चिल्ड्रंस डे इस वैष्णवी के स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम अरेंज किए गए थे, मतलब कल्चरल प्रोग्राम। तो इस कल्चरल प्रोग्राम में बच्चों ने फैंसी ड्रेस में पार्ट लिया था, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। तो इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चों ने अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए हुए थे, कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। मतलब हमारे जो लीडर्स है, ग्रेट लीडर्स जो है, जैसे लोकमान्य तिलक है, महात्मा गांधी जी है, चाचा नेहरू है, ज्योतिबा फुले है, फिर सावित्रीबाई फुले है। तो इस तरह के ग्रेट लीडर्स जो हमारे हैं, हिस्टोरिकल लीडर्स, तो उनके पहराव उन्होंने पहने थे और उनकी वचन जो थी, मतलब उनके जो टीचिंग्स जो थे, वो उन्होंने वहाँ पर क्लास के सामने प्रेजेंट किए हुए थे। अभी ये वैष्णवी जो थी, इसने कौन सा रोल प्ले किया हुआ था, सावित्रीबाई फुले का। तो इनके इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट को भी बुलाया गया था। हमारे यहाँ पे भी स्कूल में बुलाते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो तो चीफ गेस्ट के बिना तो अधूरा है। तो इनके स्कूल में उस दिन डॉक्टर रमेश कोठावड़े इनको चीफ गेस्ट करके बुलाया था। तो उन्होंने बच्चों को भाषण दिया, मतलब स्पीच दिया, मोटिवेशनल स्पीच दिया, उनको गाइड किया, और इस तरह से बच्चों का वो जो दिन था, वो वहाँ पर प्रोग्राम जो था वहाँ पर एंड हुआ। लेकिन एंड करते समय बच्चों को स्नैक्स डिस्ट्रीब्यूट की गई, क्योंकि प्रोग्राम था तो इसलिए बच्चों को स्नैक्स दिया जाता है प्रॉबेबली। तो इस तरह से वैष्णवी का 14 नवंबर का दिन इस तरह से बीता। ये उसके स्कूल में एक्टिविटी हुई, वो उसने बराबर मेमोराइज की कि क्या क्या हुआ था, कौन सर आए थे, वो उसने बराबर A to Z उसमें लिखा। अभी उसने हमारे साथ 15 नवंबर की भी डायरी शेअर की है, रोजनिशी शेअर की है। अभी 15 नवंबर सगळ्याच विद्यार्थ्यांना सुगीचे दिवस प्रत्यक्ष बघायचे असल्यामुळे सभी को सुगीचे दिवस मतलब हार्वेस्टिंग पीरियड ये देखना था कि क्या होता है हार्वेस्टिंग पीरियड। तो हार्वेस्टिंग पीरियड ये होता है कि इस पीरियड में हमारा जो फार्मर जो होता है वो बहुत खुश होता है, क्योंकि 4 महीना कंटिन्यूसली हार्डवर्क करने के बाद उसका पूरा काम फिनिश होता है, क्रॉप्स अच्छे क्रॉप्स आने लग जाते हैं और वो कटिंग वगैरह करके एवरीथिंग इज़ रेडी। बाद में वो उसको सेल करता है मार्केट में एंड ही गेट द मनी। एंड बिकॉज ऑफ दिस, इन दिस पीरियड वो देखने के लिए बच्चों को, पाटिल सर जो थे उनके स्कूल के, वो बच्चों को गांव शिवार में ले गए। गांव शिवार मतलब गांव का जो फार्म होता है, शिवार मतलब शेत या फार्म, तो उस फार्म में बच्चों को लेकर गए। अभी वहाँ पर जाने के बाद क्रॉप्स लगी हुई थी, ज्वारीची कणस, जो जवार लगी हुई थी, तूर की सेंग, तूर जो दाल जो हम खाते हैं ना, तूर दाल, तो उसकी सिंग होती है। तो वो पहले सिंग होती है और बाद में उसको फिर दाल उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है या दाल बनती है उसकी। तो वो सिंग उसमें उसका क्रॉप लगा हुआ था। उसके बाद में भुईमुगाच्या शेंगा मतलब ग्राउंड नट, वो उन्होंने देखा। कपाशीच्या बोंडातून डोकावणारा पांढरा शुभ्र कापूस बघून मुलं आनंदी झाली। मतलब कॉटन का भी प्लांट उन्होंने देखा, उसका जो आउटर कवर था उसमें से वो वाइट, प्योर वाइट कलर का कॉटन बाहर आ रहा था। और वो देखकर, पूरा वाइट कॉटन का फार्म देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। अभी ये तो हुआ जवार एंड ऑल दिस। बच्चों ने अभी फ्रूट्स भी वहाँ पर देखे, बहुत सारे फ्रूट्स ट्री पर लगे हुए थे। पेरू था, फिर सीताफल, आवड़ा, चिंच, बोर, तो ये सारे जो फल थे वो लगे हुए थे। अभी ये फलों को देखकर किसका मन नहीं चाहेगा कि उसे तोड़े और खाए, है ना। दे वर ऑल्सो सो एक्साइटेड कि वाह, खाने का दिल कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर छोटे छोटे जो पत्थर पड़े हुए थे वो उन्होंने उठाए और उस बोराचं झाड़ जो होतं उसे वो मारने लगे। मारने के बाद वहाँ पे बेर गिर गए नीचे और उन्होंने वो खाए। मतलब त्याच्यावरती ना इथे दिलेलं यथेच्छ ताव मारला त्यांनी। मतलब
दिल मतलब मन भर के उन्होंने वो जो फ्रूट्स लगे हुए थे जो उन्होंने तोड़े, वो उन्होंने पेट भर के मन भर के वो खाए। और बाद में घर आ गए, पूरा सब सर ने बताने के बाद कि सुगीचे दिवस कैसे होता है, तो वो बताने के बाद सब बच्चे अपने अपने घर पर लौट आए। लेकिन घर पे आने के बाद भी, घर पर रिटर्न आने के बाद भी वो जो एन्जॉयमेंट थी वो उन्हें याद आ रही थी। उन्होंने जो जो फ्रूट्स खाए हुए थे उसकी टेस्ट उन्हें वो फील हो रही थी। अलग अलग तरह की टेस्ट उन्होंने की थी, कुछ मीठी थी, स्वीट थी, कुछ खट्टी थी, कुछ तुरट, तुरट मतलब टेस्टलेस, ना खट्टी ना मीठी ना कड़वी, थोड़ी अलग सी टेस्ट। तो इस तरह से अलग अलग टेस्ट उन्होंने की थी। ये हुआ 15 नवंबर के बारे में। अभी वैष्णवी ने हमारे साथ 16 नवंबर की भी डायरी शेयर की है, रोजनिशी शेयर की है। अभी वो लिखती है कि आज माझा वाढदिवस होता। ओहो, वाढदिवस, बर्थडे सभी को अच्छा लगता है। वो दिन सभी को ऐसा लगता है कि वो दिन जाए ही ना, क्योंकि एंजॉय ही एंजॉय। कोई डांटता नहीं है, कोई पढ़ाई के लिए बोलता नहीं है, गिफ्ट्स भी मिलते हैं, पार्टी होती है, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है ना। तो 16 नवंबर को वैष्णवी का बर्थडे था। सकाळपासूनच घरातील लोक घरातील अनेक नातेवाईकांनी मित्रमैत्रिणींनी फोन करून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या। अभी सुबह उठते ही उसको फ़ोन आने लगे, बर्थडे विशेस के, रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के। उसके बाद में वाढदिवसाच्या निमित्ताने आम्ही आदिवासी समाज कल्याण विभागाच्या एका वसतिगृहात गेलो। त्या वसतिगृहात आदिवासी दुर्गम भागातील मुलं मुली शिक्षणासाठी राहतात। वो फ़ोन जो विशेस, बर्थडे विशेस उसने अटेंड करने के बाद वैष्णवी और उसके पेरेंट्स एक हॉस्टल में गए। वसतिगृह मतलब हॉस्टल, जहाँ पर बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर रहकर वहाँ पर पढ़ाई के लिए आते हैं। तो यहाँ पर कौन से बच्चे पढ़ रहे थे? आदिवासी भाग के, जो अनडेवलप एरिया से बिलोंग करते थे, वो बच्चे वहाँ पर पढ़ाई करते थे। त्या सर्व मुलांना आम्ही माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने खाऊचं वाटप केलं। तो उन्होंने क्या किया, वैष्णवी और उनके पेरेंट्स ने, उसका बर्थडे था इसलिए सभी बच्चों को उन्होंने स्नॅक्स डिस्ट्रीब्यूट किया ऑन अकाउंट ऑफ हर बर्थडे। आई वडिलांपासून दूर आलेल्या त्या मुलांना पाहून मला खूप गहिवरून आलं। जब वो वैष्णवी ने उन बच्चों को जब देखा कि कैसे ये बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, एंड दे आर नॉट गेटिंग ऑल द एमिनिटीज़ विच वी आर गेटिंग। जो पेरेंट्स के साथ रहते हैं उनको सारी विश उनकी फुलफिल होती है, लेकिन इन बच्चों को उतना नहीं मिलता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको डिप्राइव होना पड़ता है, नहीं मिलती है उनकी। तो ये देख नहीं, उनको वो सब कुछ नहीं मिलता है। तो ये सीन देखकर, बच्चों को देखकर वैष्णवी इमोशनल हुई। गहीवरून येणे म्हणजे मन भरून येणे, वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई। उसको मतलब बुरा लग रहा था। आई बाबांनी मला समजावलं, उसके मम्मी पप्पा ने उसको समझाया। त्या सर्व मुलांकडे बघून मला शिकण्याची नवीन उमेद मिळाली। मतलब उन बच्चों को देखकर वो इंस्पायर हो गई उनसे कि अगर ये बच्चे हॉस्टल में रह के पढ़ सकते हैं तो मेरे पास तो सब कुछ है। मेरे पास मेरे पेरेंट्स है, मेरे पास सब कुछ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, अच्छी स्कूल है, तो मैं क्यों नहीं अच्छा पढ़ सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो वो इंस्पायर हो गए उनको देखकर। तो इस तरह से वैष्णवी ने हमारे साथ 16 नवंबर की भी डायरी शेयर की है, 14 नवंबर, 15 नवंबर और 16 नवंबर। अभी वन मोर पेज इज देयर फॉर अस, 17 नवंबर। अभी उसने 17 नवंबर की डायरी हमसे शेयर नहीं की, उसने खाली लिखा है कि आजपासून आमची दिवाळीची सुट्टी सुरू झाली। अभी दिवाली की छुट्टी उसको स्टार्ट हो गई है और पेज ब्लैंक है। तो अभी आपको क्या करना है, उस पेज पर आपको आपकी रोजनिशी लिखनी है कि दिवाली की छुट्टी जब आपको मिलती है तो उस दिन आप क्या क्या करते हो, क्या क्या प्लानिंग करते हो, कैसे कैसे प्लानिंग को वर्कआउट करते हो, तो वो आपको उसमें लिखना है। आई बात समझ में? तो इसलिए आपको हमेशा अभी आज के बाद आपको रोज़ डायरी लिखनी है, देन ओनली यू कैन इम्प्रूव योर लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। और उसकी जो खुशी है वो तो बाद में आपको पता चलेगी, अब नहीं पता चलेगी। तो होप कि हाँ, और ऐसा है कि अभी वैष्णवी ने ऐसा लिखा है इसलिए हमको सेम टू सेम लिखना ऐसे ज़रूरी नहीं है। आप आपके लैंग्वेज में आपको जैसा कन्वीनियंट लगे, जैसा कंफर्टेबल लगे, उसके हिसाब से आपको सीक्वेंस में वो रोजनिशी लिखनी है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि रोजनिशी हमें क्यों लिखनी चाहिए और उसके फ़ायदे कौन कौन से हैं। तो हियर वी स्टॉप। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता हो रोजनिशी के बारे में अगर पूछना है तो मुझे कमेंट कर दीजिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए